स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक स्क्रू गेज क्या होता है बेटा, हमने इससे पहले पढ़ा था वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर जो है उसका लीस्ट काउंट क्या था, 0.1 मिलीमीटर, यानी वो 0.1 मिलीमीटर तक की जो है मेजरमेंट कर सकता है एक्यूरेटली। लेकिन जो स्क्रू गेज है ये उससे भी कम जो मेजरमेंट्स हैं उनको भी कर सकता है। इवन एक वायर जो है उसकी थिकनेस को भी फाइंड कर सकता है, उसका डायामीटर थिकनेस, ठीक है। तो इसके अलावा हम इसको दाती जो प्लेटें होती हैं, शीट्स होती हैं, उनकी जो है थिकनेस की, उनकी मोटाई जो है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन फिर देखते हैं कि स्क्रू गेज क्या होता है। स्क्रू गेज इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ, फॉर एग्जांपल थिकनेस ऑफ अ मेटल प्लेट, यानी ये बहुत सी छोटी लंबाइयों को मालूम करने, मसलन एक मेटल शीट जो है उसकी थिकनेस को मालूम करने के लिए। एंड इट कैन मेजर थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। और ये किसी ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस है, मींस मोटाई जो है, उसको 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर तक जो है ये एक्यूरेटली फाइंड कर सकता है। तो इसको आप कह सकते हैं ये इसका लीस्ट काउंट है। अगर मिलीमीटर में है तो ये, और अगर आप सेंटीमीटर में इसको करें तो ये वाला। तो ये आपने जो है ना ये याद रखनी है, ये इसका लीस्ट काउंट, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम मेटल फ्रेम, और ये यू शेप का होता है। ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टड, और ये फिक्स्ड होता है। और इसका जो सिरा जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इसको एनुअल कहते हैं। इस पार्ट को जो है ये स्पिंडल कहा जाता है, और इसके ये जो है इसके पीछे स्क्रू लगा होता है और ये मूवेबल होता है। और यहाँ पे जो है एनुअल और स्पिंडल के दरमियान हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका डायमीटर हमें फाइंड करना हो। अब बेटा ये जो इसका पार्ट है ये असल में एक हॉलो सिलेंडर होता है जिसको हम स्लीव कहते हैं, और इसके ऊपर इंडेक्स लाइन होती है। और ये जो इंडेक्स लाइन है इसके ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो मिलीमीटर के अंदर होती हैं। अब ये जो हिस्सा है इसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं, और इस पे 50 से लेके 100 तक जो हैं वो डिवीजन्स होते हैं। इस हिस्से को हम कहते हैं थिम्बल। और ये जो पार्ट है ये जो है ये सर्कुलर स्केल को भी रोटेट करता है, और जो है स्पिंडल को भी ये रोटेट करवाता है। इसको जो है लॉक कहते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट को स्पिंडल और एनुअल के दरमियान रखते हैं तो यहाँ से लॉक करते हैं। ये वाला लास्ट पार्ट जो है इसको रैचेट कहते हैं, और ये रैचेट जो है ये बॉडी के ऊपर ज़्यादा दबाव डालने से बचाता है। अभी हम स्टूडेंट्स इसकी कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं जो आपने पेपर में लिखनी होगी। इट कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम, ये एक यू शेप मेटल फ्रेम पे मुश्तमिल होता है या उससे बना होता है। फिक्स्ड स्टड, एक इसके सिरे पे फिक्स्ड स्टड होता है, और फिक्स्ड जो स्टड है उसके सर्कुलर एंड को, द सर्कुलर एंड ऑफ द फिक्स्ड ऑफ द स्टड इज कॉल्ड एनुअल, और उसको हमने क्या कहना है, एनुअल कहना है। जो स्टड है उसको एनुअल भी कहते हैं, यानी जो उसका सर्कुलर सिरा है उसको हम एनुअल भी कहते हैं। एट द अदर एंड of the U-shaped metal frame there is a circular screw called spindle, और इसके दूसरे सिरे पे क्या होता है, एक जो है स्क्रू होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं। और स्पिंडल जो है वो मूवेबल होता है। जो स्टड है या एनवल जो है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और स्पिंडल जो है वो मूवेबल होता है। और जो मैन स्केल था वो क्या होता है, एक असल में हॉलो सिलेंडर होता है जिसको स्लीव कहते हैं, और इस पे एक इंडेक्स लाइन होती है, ठीक है। और द रीडिंग्स ऑन मैन स्केल आर इन मिलीमीटर, और मैन स्केल के ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं वो मिलीमीटर के अंदर होती हैं। सर्कुलर स्केल हैज़ अबाउट 50 to 100 डिवीजन, जो सर्कुलर स्केल होती है ना घूमने वाली, उस पे कितनी होती हैं डिवीजन्स, 50 to 100 डिवीजन्स होती हैं, यानी 50 से 100 दर्जे होते हैं उस पे। उसके बाद जो थिम्बल है, सर्कुलेट सर्कुलर स्केल एंड स्पिंडल, जो थिम्बल है जब उसको हम रोटेट करवाते हैं ना, मसलन ऐसे जब हम रोटेट करवाएंगे तो उसको जो है जब हम रोटेट करवाते हैं तो
सर्कुलर स्केल भी घूमती है और साथ में स्पिंडल भी घूमता है। उसके बाद रैचेट रैचेट जो है ये जो लास्ट पे होता है एंड पे पार्ट, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसको उस पे ज़्यादा जो है दबाव डालने से बचाना। ठीक है, अगर हम ज़्यादा दबाव डालेंगे तो जो हमारा स्क्रू गेज है वो डैमेज भी हो सकता है। तो ये जो रैचेट होता है ये क्लिक की आवाज़ देता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि अभी इतना यानी ठीक है, हम ज़्यादा जो है उसको घुमाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये क्या करता है, ये प्रिवेंट्स करता है स्ट्रेस ऑन द बॉडी, यानी ये बॉडी जो भी ऑब्जेक्ट जिसका हम जो है डायामीटर या थिकनेस फाइंड कर रहे हैं उसका जो है उस पे स्ट्रेस से हमें बचाता है। नेक्स्ट हम बेटा देखते हैं इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट बेटा होता है द स्मॉलेस्ट रीडिंग या मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय स्क्रू गेज इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। मीनिंग के जो हम कम से कम मेजरमेंट या पैमाइश हम स्क्रू गेज से ले सकते हैं वो स्क्रू गेज का क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट कहलाती है। अब इसका जो है लीस्ट काउंट हमने कैसे फाइंड करना है वो ज़रा देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो टू फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज डिवाइडेड बाय द टोटल डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पिच का पता होना चाहिए, स्क्रू गेज की पिच का पता होना चाहिए। जब आपने पिच फाइंड कर ली तो फिर उस पिच की वैल्यू को आपने क्या करना है, जो सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन्स हैं उन पे डिवाइड कर देना है। अभी इसका मैं आपको मैथमेटिकली दिखाता हूँ कि कैसे। तो बेटा ये मैंने मैथमेटिकली इसका ये ड्राइव किया कि लीस्ट काउंट बराबर है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज के जो स्क्रू गेज हम यूज़ कर रहे हैं उसकी पिच कितनी है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स जो हैं उस पे 100 है, तो 1 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.01 मिलीमीटर। इसको आप देन आगे सेंटीमीटर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का वो कितना है, 0.01 मिलीमीटर। तो ऐसे आपने इसको मैथमेटिकली फाइंड करना होता है। तो बेटा पिच हमने देखनी है कि पिच क्या चीज़ है। पिच जो है वो कम से कम फासला है जो थिम्बल जो है मैन स्केल के ऊपर एक पूरा चक्कर काटने पर तय करती है। मसलन हमने कैसे फाइंड करनी है, हमने जो स्क्रू गेज होगा उसके थिम्बल को जो सर्कुलर स्केल है उसकी हमने उसको ज़ीरो पॉइंट पे लेके आना है, जो मैन स्केल का ज़ीरो है वहाँ पे उसको यानी लेके आना है, यानी जो उसके स्पिंडल और स्टड है उन दोनों को जोड़ देना है। तो वो जो है ऑटोमेटिकली जो है ज़ीरोस पे आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, उसको एक पूरा चक्कर रोटेट करवाना है। रोटेट करने के बाद वो क्या करेगा, वो जो स्केल होती है ना मैन स्केल के ऊपर, वो 1 मिलीमीटर की होती है एक लाइन से, यानी जो एक डिवीजन है उससे अगली डिवीजन तक जो मैन स्केल की है, तो वो 1 मिलीमीटर की होती है। तो एक चक्कर के बाद वो दूसरे पॉइंट पे चली जाएगी, यानी 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। अब उस 1 मिलीमीटर को आपने बेटा क्या करना है, एक रोटेशन, हमने एक रोटेशन करवाई है ना, तो आपने एक रोटेशन पे डिवाइड कर देना है। तो जब डिवाइड करोगे तो आपको पिच मिलेगी जो कितनी आएगी, 1 मिलीमीटर। इसी तरह बेटा अगर आप उसको दो रोटेशन करवाओगे ना तो वो 2 मिलीमीटर चली जाएगी दूर। ठीक है, फिर उस 2 मिलीमीटर को आप 2 पे डिवाइड करेंगे फिर भी पिच कितनी आएगी, 1 मिलीमीटर ही आएगी। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, पिच आपने कैसे फाइंड करनी है, आपने जो सर्कुलर स्केल है ना उसको मैन स्केल के ज़ीरो पे लेके जाना है। जब आप ज़ीरो पे लेके जाएंगे ना फिर वहाँ से आपने उसको एक चक्कर घुमाना है सर्कुलर स्केल को। तो एक चक्कर घुमाने के बाद वो 0 से 1 पे चली जाएगी, यानी उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर। और उस आपने 1 मिलीमीटर को क्या करना है, 1 पे डिवाइड कर देना है। 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपको जो है पिच मिल जाएगी, वो कितनी होगी, 1 मिलीमीटर। उसके बाद इसको मैं आपको मैथमेटिकली भी इसका आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे करना है। तो ये मैथमेटिकली है, पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ओवर नंबर ऑफ रोटेशंस। यानी जो स्क्रू डिस्टेंस कवर करेगा, यानी जो सर्कुलर स्केल डिस्टेंस कवर करेगी उसको हमने नंबर ऑफ रोटेशंस पे डिवाइड करना है।
तो जो है अगर हम उसको 1 मिलीमीटर तक रोटेट करवाएं ना, यानी ज़ीरो पे ला के फिर वहाँ से मूव करवाएं, रोटेट करवाएं, तो वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। और उस 1 मिलीमीटर को हमने अगर एक रोटेशन करवाई है तो हम उसको 1 पे डिवाइड कर देंगे, और पिच कितनी आ जाएगी हमारी 1 मिलीमीटर। तो बेटा आई होप आपको पिच को फाइंड करना आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसकी देखते हैं कि वर्किंग इसकी क्या है स्क्रू गेज की। तो बेटा वर्किंग में है कि फॉर एग्जांपल हम एक बॉब को कंसीडर कर लेते हैं। एक छोटा सा बॉल है हमारे पास, हम उसकी जो है वो वर्किंग फाइंड जो है उसका डायामीटर या उसकी थिकनेस फाइंड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट जो पहला काम आपने करना है वो ये करना है कि फाइंड द पिच एंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। पहले आपने पिच फाइंड करनी है, फिर पिच को जो है सर्कुलर स्केल्स की डिवीजन्स पे डिवाइड करेंगे तो आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ऊपर मेंशन की हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन स्पिंडल एंड द एनवल। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, जो स्पिंडल और एनवल है उसके दरमियान हमने ऑब्जेक्ट को रखना है। नाउ रोटेट थिम्बल। अब हमें क्या करना है, थिम्बल को रोटेट करवाना है। और थिम्बल को बेटा इस तरह रोटेट करवाना है कि ये स्पिंडल और एनवल जो हैं ये उस ऑब्जेक्ट को, या वो जो बॉब या गोला जो हमने जिसका डायामीटर फाइंड करना है उसको सॉफ्टली प्रेस करें, यानी नरमी से दबाएं। ज़्यादा आपने जो है उस पर स्ट्रेस नहीं लगाना जिससे वो जो है डैमेज भी हो सकता है। नाउ रोटेट रैचेट सो दैट इट मेक अ क्लिकिंग साउंड। और अब रैचेट जो एंड पे होती है ना, उसके कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था, उस रैचेट को घुमाना है, और इतना घुमाना है कि उसमें से जो है क्लिकिंग की साउंड आए। जब क्लिकिंग की साउंड आ जाए फिर उसको छोड़ देना है, फिर ज़्यादा उस पर रोटेट नहीं करवाना। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, नोट द रीडिंग ऑन मैन स्केल। मैन स्केल जो होगी ना उस पर आपने रीडिंग को पढ़ना है कि कितनी रीडिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये भी आपको फिगर नज़र आ रही होगी, द एंड ऑफ द सर्कुलर स्केल। तो इस सर्कुलर जो फिगर है इसके अंदर देखें कि सर्कुलर स्केल का एंड जो है वो 16 और 17 मिलीमीटर के दरमियान है। सो जो डायामीटर होगा बॉब का वो क्या होगा, 16 से ग्रेटर होगा, 16 से ग्रेटर होगा, लेकिन 17 मिलीमीटर से कम होगा, ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, अब चूंकि रीडिंग जो है वो 16 से ज़्यादा आ रही है और 17 से कम, अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने नोट करना है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन जो इंडेक्स लाइन होती है, मैंने आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर बताया था हॉरिजेंटल लाइन, उसके साथ मैच कर रहा है, उसके साथ कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, या उनके जो एंड्स हैं सिरे जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो उस रीडिंग को आपने उस डिवीजन को देखना है। जब आपने डिवीजन को आप फर्ज करें कि आपको पता चल जाए कि ये वाली डिवीजन है, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी आपको फिगर दिखा रहा हूँ इसमें जो है वो स्केल जो डिवीजन है वो 16 है, जो मैन स्केल की डिवीजन को कोइंसाइड कर रही है, तो वो 16 है। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में उस 16 को मल्टीप्लाई करवाना है, किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। किसका लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज का। तो 16 मल्टीप्लाई 0.01 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.16 मिलीमीटर। तो ये कितना आ गया, 0.16 मिलीमीटर। अब ये जो वो वैल्यू जो थोड़ी यानी 16 से ज़्यादा थी वो कितनी थी, 0.16। उस 0.16 को आपने क्या करना है, एड अप कर देना है 16 मिलीमीटर के अंदर, यानी 16 मिलीमीटर से ज़्यादा आ रही थी ना, तो जो ज़्यादा आ रही थी वो ये वाली थी, उसको हमने क्या करना है 16 मिलीमीटर के अंदर ऐड करना है। सो द टोटल थिकनेस और डायामीटर ऑफ द बॉब इज 16.16 मिलीमीटर। तो इस तरह जो थिकनेस होगी उस बॉब की या डायामीटर होगा वो कितना होगा, उस धाती गोले का 16.16 मिलीमीटर। तो ये जो है बेटा वर्किंग है स्क्रू गेज की। उसके बाद है ज़ीरो एरर एंड इट्स करेक्शन। तो ज़ीरो एरर क्या होती है, ज़ीरो एरर में आपने क्या करना है, जो आपके पास स्क्रू गेज होगा उसके स्पिंडल और जो स्टड होता है एनवल, उन दोनों के सिरों को मिलाना है, यानी उन दोनों को मिलाना है, और फिर देखना है कि आपके सर्कुलर स्केल और जो मैन स्केल हैं उसके ज़ीरोज़ जो हैं वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहे तो इसका मतलब है ज़ीरो एरर है, और अगर वो कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो है ज़ीरो एरर नहीं है।
तो इफ़ ज़ीरो ऑफ थिम्बल सर्कुलर स्केल coincides with the ज़ीरो ऑफ मेन स्केल देन देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। ठीक है, तो आपने इनको क्या करना है, उनके सिरों को मिलाना है। अगर वो कोइंसाइड कर रहे हैं ज़ीरो तो जो है एरर नहीं है, और अगर नहीं कर रहे तो फिर एरर होगी। अब ज़ीरो एरर जो है इसकी टाइप्स कितनी हैं? ज़ीरो एरर जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होती है? इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, यानी क्या मतलब, अगर जो है सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो इंडेक्स लाइन, यानी जिसको हम मेन स्केल की जो लाइन होती है उससे पीछे होगा, तो एरर जो है वो क्या होगी? पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी। और वो जो एरर होगी वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी। और इस ज़ीरो एरर की आप करेक्शन कैसे करेंगे? आपने देखना है कि आपकी जो सर्कुलर स्केल है उसकी कौन सी डिवीजन जो है वो मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो जो है 2 मिलीमीटर है, ठीक है, यानी 2 मिलीमीटर जो है आपका सर्कुलर स्केल का ज़ीरो पीछे है, तो आपने क्या करना है, उस 2 मिलीमीटर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आपने रीडिंग फाइंड की होगी ना, एक्चुअल रीडिंग, उसके अंदर आपने क्या कर देना है, उसमें से आपने उसको तफरीक कर देना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो आपकी जो न्यू वैल्यू आएगी वो जो है वो एक्यूरेट होगी। ठीक है जी। उसके बाद ये था पॉजिटिव का जो है एरर और उसकी करेक्शन। अब देखते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होती है। अगर इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसेस द इंडेक्स लाइन देन ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव। यानी क्या मतलब, अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो इंडेक्स लाइन जो है उसके ज़ीरो से आगे चला जाता है, ठीक है, उसको क्रॉस कर जाता है, तो आपकी एरर क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब इसकी बेटा करेक्शन आपने क्या कैसे करनी है? आपने देखना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सी डिवीजन जो है वो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के कोइंसाइड कर रही है, यानी उन दोनों के सिरे जुड़ रहे हैं या वो एक दूसरे के आमने सामने है। अगर फ़र्ज़ करें वो है 4 मिलीमीटर, यानी 4 मिलीमीटर जो है सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से आगे चला गया है। अब उस 4 मिलीमीटर को आपने क्या करना होगा? कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो 4 मिलीमीटर है, तो उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके अगर जो है वो 4 मिलीमीटर है तो वो बन जाएगा 0.04 मिलीमीटर। अब उस 0.04 मिलीमीटर को, आप चूँकि ये नेगेटिव एरर है, तो उस 0.4 मिलीमीटर को आपने क्या करना है, जो एक्चुअल रीडिंग होगी उसके अंदर ऐड अप कर देना है। तो फिर जो आपका रिज़ल्ट फाइनल आएगा वो क्या होगा? एक्यूरेट होगा। तो ये था जी स्क्रू गेज, और इसकी हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी, उसकी जो है उसके बाद उसकी जो एरर्स हैं वो पढ़ी, उसकी करेक्शंस पढ़ी। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, तो लाजमी पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।